चुनाव प्रबंधन को लेकर भाजपा द्वारा बनाई गई कमेटियों में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के नाम न होने से चौटाला दिखे नाराज। मीडिया में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने दिया बयान। मुख्यमंत्री द्वारा हलोपा अध्यक्ष गोपाल कांडा के घर जाना और उनके साथ 15 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का बयान मुझे सही नहीं लगा। मैं राजनीतिक आदमी हूं, अगर मुझे बीजेपी सम्मानजनक तरीके से चुनाव लड़ाएगी तो मैं बीजेपी में रहूंगा। अगर मेरी अनदेखी होती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, भाजपा अपना देखे। चौटाला ने आगे कहा, मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं, प्रदेश के हर हलके में मेरा पर्सनल वोट बैंक है। प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भाजपा को चेताया है। कहा है कि अगर भाजपा को चौधरी रणजीत सिंह की जरूरत है तो वो हलोपा को दूर करें। उन्होंने कहा कि चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं और प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्र में उनका कद है। चौधरी ने आगे कहा कि वो पहले रानिया से निर्दलीय चुनाव जीते और भाजपा की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद भाजपा ने विश्वास करते हुए हिसार से मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हलोपा कहती थी कि हम एनडीए का घटक हैं, दूसरी तरफ उन्होंने रानिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे ही उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया तो मुझे मेरे कार्यकर्ताओं का संदेश मिला कि आप आएं और बैठक करें। इसी सिलसिले में मैं बीते दिन रानिया में बैठक करके आया था और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप। पर अब जो नई कमेटी बनी है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर आए नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहाँ रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। इस पर मैंने कल वर्कर्स मीटिंग बुलाई और ये कल कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूँ। पर अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, रणजीत सिंह, मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 5 कैबिनेट मिनिस्टर, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा। फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा। पहले चाहूंगा बीजेपी से लड़ूं। वहीं चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी तय करे, रणजीत सिंह चाहिए तो हलोपा को दूर करें, अगर हलोपा को रखेंगे तो रणजीत सिंह अपना रास्ता खुद तय करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह ने दोहराया कि वो रानिया से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा टिकट देगी तो ठीक है, अन्यथा भाजपा खुद अपना देखे। अपने पुराने मित्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये वक्त की बात है, राजनीति में वक्त बदलता रहता है। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि वो रानिया से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है। मैं कैसे लड़ूं, पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, सपोर्टर मेरे साथ है, मेरा वोट बैंक मेरे साथ है, मेरा चुनाव लड़ना निश्चित है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं बीजेपी से लड़ना चाहूँगा, पर बीजेपी से रिस्पेक्टफुली लड़ना चाहूँगा। ये नहीं कि मेरी बीजेपी कमेटी जो बनी, हम कहीं नहीं है, हर जगह जो 3 कमेटी बनी, तीनों में नहीं है। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, मेरा कद है, सबसे बड़ी रैली मैं करता हूँ। अमित शाह जी आए तो रैली मैं करी, पहले आपके नड्डा साहब आए, आज तक हरियाणा की सबसे बड़ी रैली करी। रणजीत सिंह का हरियाणा में हर हल्के में कोई ऐसा हल्का नहीं जहाँ 2000-4000 मेरे वोट नहीं है। और सरसा फतेहाबाद में आपके, मैं कल्याणी में बैठा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, 66 करोड़ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना है। उस देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं। मैं उनसे बधाई देने गया था कि वो 3री बार बने हैं देश के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आज तक कोई आदमी इतना नहीं, 15 साल तक किसी को प्रधानमंत्री चुनना बहुत बड़ी बात है। इस करके मैं उन्हें बधाई देने गया था, मेरी कट से काम थी। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री से उनकी जो मुलाकात हुई थी वो उन्हें बधाई देने गए थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो इसी लिहाज से गए थे। दैनिक भास्कर ब्यूरो।